श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 11वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 11वां दिन है, आज एकादशी भी है। हम सुनेंगे श्रवण मास महात्म्य में 11वें दिन की कथा, 11वां अध्याय। एकादशी का यदि आपने व्रत किया है या सावन के सोमवार का भी व्रत किया है तो हमने आपके लिए सभी कथाएं उपलब्ध कराई हैं। हमने एकादशी की कथा भी रिकॉर्ड की है, हमने साथ में सावन के सोमवार की कथा भी आपके लिए रिकॉर्ड की है, और विष्णु सहस्त्र नाम तथा शिव सहस्त्र नाम का भी आज के दिन आपको श्रवण करना चाहिए। ये सभी हमने वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप अवश्य ही इनके माध्यम से अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि ये जो सोमवार है ना सावन का, ये एकादशी के दिन पड़ रहा है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए वर्जित हैं जो आपको इस दिन उपयोग नहीं करने चाहिए। बाकी सोमवार के दिन पर तो भगवान को चढ़ती हैं वो चीज़ें, पर आज एकादशी है इसलिए ये वस्तुएं नहीं चढ़ती हैं। तो आपने ये वीडियो हमारा देख लिया होगा, हमने आपके लिए विशेष रूप से वीडियो बनाया था जिससे कि आप जान सकें और सही प्रकार से पूजा कर सकें, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर ना देखा हो, वीडियो ना मिला हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान शंकर की पूजा आज के दिन करते समय ये ध्यान दीजिएगा कि कुछ वस्तुएं आज भगवान को अर्पित नहीं करनी है। आइए प्रिय भक्तों, आज का अध्याय आरंभ करेंगे, जिसमें वर्णन आएगा कि शिव जी के जो सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान नामक 5 अवतार हुए हैं सत्पुरुषों की गति करने के लिए, उन 5 अवतारों का वर्णन आज की इस कथा में आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन है जो आपके ज्ञान का वर्धन करेगा, आपके पुण्य का वर्धन करेगा। जो इस कथा का श्रवण करता है, भगवान शंकर कहते हैं कि उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और वह भगवान के आशीर्वाद से सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है, सभी सुख सुविधाओं को, धन आदि को प्राप्त करता है। पाठ आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, कैसे व्रत करना है, कब व्रत करना है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, आज का पाठ आरंभ करते हैं। गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। भगवान शंकर माता पार्वती के चरणों में वंदना करते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्रावण मास की जय। बोलिए श्रावण मास महात्म्य की जय। बोलिए सब संगत की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं श्रावण मास महात्म्य में 11वें दिन की कथा, 11वां अध्याय। सौनक जी कहते हैं कि महाभाग सूत जी, आप तो पुराणकर्ता व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं। अतः अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अतः अब मैं आपसे शिवजी के उन अवतारों का वर्णन अवश्य करूँगा।
आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सद्भक्ति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने, पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सत्पुरुषों की गति तथा शिव स्वरूप ही हैं, यही प्रश्न उनसे किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिवजी का स्मरण करते हुए उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया था। नंदीश्वर ने कहा, मुने, यूं तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्प कल्पांतर में असंख्यों अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिवजी का सद्योजात नामक अवतार हुआ था। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है, सद्योजात। उस कल्प में जब ब्रह्मा पर ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर हैं, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उनकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सद्योजात कुमार शिव ही हैं, तब उन्हें महान हर्ष हुआ, बड़ा प्रसन्नता हुई। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान ही कर रहे थे कि वहां श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परम उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न तथा पर ब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंदन, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। ये सबके सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदंतर सद्योजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ, जो भगवान शंकर का था। तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प हुआ। 20वां कल्प जब आया तो उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल ही पहने हुए थे। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए, ध्यान में चले गए। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके विरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। ये तब हुआ जब ब्रह्मदेव अपने पुत्र की कामना से तपस्या कर रहे थे, 20वें कल्प में। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता है। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए, अर्थात पीले वस्त्र उस समय उस कल्प में ब्रह्मा धारण किए हुए थे। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीतांबर झलमला रहा था। उस ध्यानमग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी शांकरी गायत्री का जप करके उन्हें इससे नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्वभाग से
पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। इसके बाद स्वयंभू ब्रह्मा के उस पीत वर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। फिर से दूसरा कल्प आया, उसका नाम शिव था। जब एकाण्व की दशाओं में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी, अव्यक्त नामा तथा शिव शरीर के रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णाश्य और कृष्णकंठद्रक। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। यह अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। मुनीश्वरों, तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्वरूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिवजी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वांतरयामी, सब कुछ प्रदान करने वाले सर्वरूप सुंदर रूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। वे योगानुसार सदधर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। यह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सद्योजात आदि अवतारों का प्रकाट्य संक्षेप में वर्णन किया। उनका वह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथा तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें ईशान, जो शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है। वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्रज्ञ में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से विख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोग्य सर्वज्ञों में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नाम तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है।
तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप त्वक, पाणी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषी गण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना, पायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सद्योजात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकामी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु हैं। जो मनुष्य इन सद्योजात आदि अवतारों के प्रकाट्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी के साथ आज का श्रवण मास महात्म्य का 11वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम 12वें अध्याय के साथ आपके सामने आएंगे। आज का बाकी जो अध्याय हैं इसमें शिव महापुराण का अध्याय अवश्य सुनिएगा, साथ ही आपको सुनना चाहिए श्री चतुर्मास महात्म्य, जो कि आज तो एकादशी का दिन है, मेरे नारायण का दिन है, तो आप जितना हो सके चातुर्मास महात्म्य सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए। आज भोले बाबा का श्रवण मास का सोमवार भी है, बड़ा ही अद्भुत संयोग है, तो आप जितना हो सके आज श्रवण कीजिए, जितना सुनेंगे उतना कम है। हमने आपके लिए सारे वीडियो अपलोड किए हैं, सभी कथाएं अपलोड की हैं। हमने विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण रक्षा कवच, शिव सहस्त्र नाम आदि पाठ अपलोड किए हैं, उनका लाभ लीजिए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। आज का अध्याय छोटा है क्योंकि आज अन्य पाठ बहुत सारे हैं जो आपको सुनने हैं, तो आप उनका भी समय निकाल के श्रवण कीजिएगा। बाबा आपका कल्याण करेंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। हर हर महादेव।